हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेसन हम देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स, जो कि हमारा 13th लेसन था और उसका आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। अभी हमने देखे थे डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, ये इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म में हमने देखे थे कोल, कोक और कोक यानी चारकोल। अब देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब कार्बन है जिसकी वैलेंसी है 4, तो इसकी 4 वैलेंसी होने के बाद ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा। अब कार्बन ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा, देता था और लेता था, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता था। बट कार्बन डजंट गिव और टेक एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता नहीं और देता नहीं, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर कैसा करता है, ये हो गया कार्बन, ये हो गए उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2 4, ये हो गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होगा स्ट्रक्चर कार्बन का। ये हो गया हाइड्रोजन, ये है इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या करते हैं, ये बॉन्ड को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ पर इनके 1-1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और ये बन गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, दूसरे हाइड्रोजन को भी फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तीसरे हाइड्रोजन को भी फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और चौथे हाइड्रोजन को भी फिर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। जैसे 2 4 6 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मिल गए। सो इन्होंने क्या किए, इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन लिए हैं क्या, नहीं। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर किया है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है वही बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों के भी बाउंड्री पर, दोनों के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन रख दिए गए हैं बस। तो यह है कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन ये कोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन ही अगर कोई कंपाउंड में होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, जो कंपाउंड में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारा टॉपिक हम देखने वाले हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिसमें वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेंगे, उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है इसकी डायग्राम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद है कोवैलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाएंगे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी तो अब पूरी बॉन्ड फिक्स हो गई है, इसलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। उसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी से मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। सपोज 2 कार्बन है, अब इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसकी तो 4 वैलेंसी है इसलिए इसके 3 जगह खाली है, इसकी भी 4 वैलेंसी है इसके लिए इसकी 3 जगह खाली है, और यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन आ गए, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। और कार्बन ने कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिर्फ 1, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब यही स्ट्रक्चर लेते हैं कार्बन कार्बन, अब इनके बीच में 2 बॉन्ड डाल देंगे। इन्होंने सपोज 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए कार्बन कार्बन में, अब क्या बचा, 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए। सो ये दूसरा, अब इन्होंने क्या किया, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है बट इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए कार्बन कार्बन में, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर 3 करते हैं तो अब एक ही जगह बची, समझ में आ रहा है ना। तो अब एक ही जगह बची 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4 हो गई इनकी वैलेंसी कंप्लीट। तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। समझ में आया, ये दोनों भी क्या है, अनसैचुरेटेड। द हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली कार्बन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एक तो भी बॉन्ड
डबल या ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। दूसरी बात है, इसका नाम है ईथेन, ये इसका नाम है, ये कंपाउंड का, इसका नाम है इथीन और इसका नाम है इथाइन। इथेन, इथीन और इथाइन, इधर है ANE, इधर है ENE और इधर है YNE। ये 10th स्टैंडर्ड में आपको आएगा कि ये ANE, ENE और YNE, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन, तो कार्बन लेसन ही है स्पेशल। ओके, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको यूजफुल रहेगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो देखो कार्बन कार्बन दो 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 ही है, बट हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये उनके नाम है। बस इतना आप फिलहाल में तो ध्यान रखिए। 10th स्टैंडर्ड के जब लेसन आप देखने को जाओगे तो मैं मिलूंगा ही आपको यूट्यूब पर, तो वो एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी होती है। तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरी भी प्रॉपर्टी है कि लाइम वाटर, जिसका कलर एकदम वाटर के जैसा था, अगर आपने उसमें ब्लो किया यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको पास किया तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने की। तो देखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सो कार्बन डाइऑक्साइड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज CO2, मॉलिक्यूलर मास है 44, मेल्टिंग पॉइंट है -56.6 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर में फ्री स्टेट में मिलता है 0.03% पर। एक्सेल्ड एयर जो हमने सांस छोड़ी है उसमें 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एज अ साल्ट इन चॉक एंड शाहबाद टाइल्स, मार्बल्स और लाइमस्टोन। जो कडप्पा रहता है, जो टाइल्स रहते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है साल्ट के फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड द फॉसिल फ्यूल कोल। कोल को अगर और वुड को अगर आपने जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये उसका एक जनरल ऑकरेंस था। उसके बाद एक कुछ रिएक्शन देकर है कि कैल्शियम कार्बोनेट लो और डाइल्यूट HCl लो, मिक्स करो और इसमें से ये पाइप में से आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल जाएगा। तो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर अगर मिल गए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, ऐसा ये टाइप में इन्होंने पूछा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कलर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई स्मेल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हार्ड है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, सॉरी हार्ड है बोला मैंने, हेवी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेवी है, नीचे बैठ कर रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, यहाँ पे देखे थे हमने। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसलिए तो कंप्रेस करने के बाद बबल्स बन जाते हैं। और ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। उसके बाद है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड के। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो आपको सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। उसमें ही सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर वाटर डाल दिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया जाए तो आपको, सॉरी सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गैस पास कर दिया, इसमें से भी फिर से गैस पास कर दिया तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा भी मिल सकता है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ यूजेस है वो देख लेंगे हम। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, वो उसके अंदर जो बबल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन सब्सटेंस कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मिल्क प्रोडक्ट, आइसक्रीम, इनको अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना होगा तो फ्रीजर में नहीं लेकर जाते, तो उसके साथ क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं जिसको बोला जाता है ड्राई आइस। और स्पेशल इफेक्ट जो ड्रामा में, मूवी में जो धूकी, मिस्ट मतलब धुआरी, जैसे कश्मीर में जैसे दिखते हैं लोगों के मुंह से भाप निकलती है, फिर वो ज़मीन में से भी ठंडी ठंडी हवा निकलती है, तो ड्रामा में, मूवीज़ में मिस्ट बोलने के लिए, बताने के लिए वो यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन और केप्ट अंडर प्रेशर एंड यूज इज फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। ये है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम, इसका एक्सप्लेनेशन है आगे। लिक्विड CO2 इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी। कॉफ़ी से कैफीन नाम का केमिकल निकालने के लिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में भी लिक्विड CO2 यूज़ करते हैं। प्लांट्स यूज CO2 इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में।
उसके बाद रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क देखेंगे हम। अब फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का एक पाउडर यूज करते हैं। ग्लास कैप्सूल में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक नॉब रहता है। जैसे ही आग लग गई और हमको अब ये फायर एक्सटिंग्विशर ओपन करना है, यहाँ पे एक होस पाइप रहता है, नोजल। जैसे ही इस पर बुक्की मारे, हाथ मारे, जोर से इसको प्रेस कर दिए तो ये जो ग्लास है, ग्लास की बनी हुई है ना, जो फूट जाएंगी। और ये फूटने के बाद क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का पाउडर है, ये दोनों की रिएक्शन होंगी और ट्रिमेंडस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये है उसकी रिएक्शन, किसके अंदर की, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर की। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड ट्वाइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और आग के पास लेकर जाओ, आग बुझ जाएंगी। तो ये उसका वर्क है। बट इसमें लिमिटेशंस है कि फायर एक्सटिंग्विशर ये स्मॉल स्केल फायर को ही एक्सटिंग्विश कर सकता है, बड़ी फायर को ये एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लग गई होंगी पेट्रोल पंप पर या इलेक्ट्रिसिटी से कहीं पर लग गई होंगी तो फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। क्योंकि अगर आपने पानी डाला तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएंगी ना, तो लोग आग से तो नहीं मरेंगे, करंट से ही मरने लगेंगे। और अभी के टाइप में बहुत मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर आए हैं, यानी कंप्रेस्ड CO2 डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ हो रहा है अब। ठीक है, तो उसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प कर सकते हैं, या तो मैं इसके फ़ोटो आपको डाल दूंगा। उसके बाद है मीथेन। ये भी एक कार्बन का ही एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, मॉलिक्यूलर मास है 16। मीथेन मिलता कहाँ है, मीथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू एक्सटेंड ऑफ 87%। नेचुरल गैस में 87% पर तक मीथेन रहता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मीथेन। एयर का या दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन का कम से कम सप्लाई अगर आपने किया और वो कोई चीज़ सड़ती है, यानी डिकम्पोज करना मतलब सड़ना, तो फिर उसमें मीथेन गैस मिलेगा। मीथेन बायोगैस में प्रेजेंट है, मीथेन कोल माइंस में भी प्रेजेंट है, जो बड़े बड़े खान खदान हैं जहाँ पर कोयला मिलता है वहाँ पर मीथेन गैस रहता है। मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस। दलदल की जगह पर मीथेन मिलता है, इसलिए इसको दलदल वाला गैस यानी मार्श गैस भी बोला जाता है। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस एट 300 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को आप 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और वहाँ पर कैटलिस्ट निकेल अगर यूज़ करते हैं तो मीथेन गैस फॉर्म हो जाएगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन प्योर फॉर्म। नेचुरल गैस को अगर आपने प्यूरीफाई किया, डिस्टिल किया, तो मीथेन आपको 100% भी मिल जाएगा, क्योंकि नेचुरल गैस में मीथेन कितना है 87। अगर उसको उसके जो 13% जो है वो अगर आपने निकाल लिया तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मीथेन गैस। अब मीथेन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो मेल्टिंग पॉइंट मीथेन का है -182.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट है -161.5 डिग्री सेल्सियस। ये कलरलेस गैस है। लिक्विड मीथेन की डेंसिटी ये वाटर से भी कम है, यानी ये पानी पर तैर सकता है। मीथेन इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल। मीथेन ये पानी में पूरी तरह मिक्स नहीं होता। ये गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल ये इनमें वो पूरी तरह से मिक्स हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मीथेन इज इन गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे मीथेन ये गैस स्टेट में रहता है। मीथेन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। मीथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल। मीथेन ये खूब भयंकर जल सकता है, बहुत ज़्यादा ही फ्लेमेबल है। इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव ब्लूइश फ्लेम। ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है और ये रिएक्शन में 213 किलो कैलोरी पर मोल हीट देता है। एक मॉलिक्यूल उसका 213 किलो कैलोरी तक हीट देता है और मीथेन कम्प्लीटली बर्न होता है। मीथेन को आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम से जलता है और इतनी ज़्यादा हीट देता है और कम्प्लीटली बर्न होता है। इसके केमिकल रिएक्शन देखकर है। फिर है क्लोरीनेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी मीथेन की। मीथेन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ईच अदर एट द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। मीथेन ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट होंगी तो। और मिथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये हमको मिलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, मीथेन है यानी CH4, क्लोरीन मिक्स होकर एक H की जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने। अब ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलो इसको, सॉरी कार्बन क्लोराइड या मिथिल क्लोराइड, सॉरी मिथिल क्लोराइड, और HCl हमको मिलता है। अब यहाँ पे क्लोरीन था क्या, नहीं, अब आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। और फिर से आपने इसको हीट किए
और अल्ट्रावायलेट रेज में तो ये दूसरा भी क्लोरीन बन जाता है, उसे ओवर हीट किया तो तीसरा भी, और चौथा किया तो चौथा भी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। ये 10th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। यानी इसकी स्टेप यहाँ पर खत्म होती है। ये फर्स्ट है रिएक्शन, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो ये इतना, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोला कि क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेता है तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। उसके बाद है यूजेस ऑफ मीथेन। अब मीथेन कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए? सो मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन। नेचुरल गैस में जो मीथेन मिलता है वो फैब्रिक मिल में, पेपर मिल में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका बहुत कम निकलता है, इसलिए इसको डोमेस्टिक फ्यूल बोलकर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि कार्बन का एक ही एटम है ना इसमें। मीथेन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। इनके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। और लास्ट है बायोगैस प्लांट। तो एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज, इनको क्या कर देते हैं, एक बड़े टैंक में डाल देते हैं। ये क्या करते हैं, टैंक को कवर कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई इनको मिलेगा नहीं, पर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहते ही है हर जगह पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वो चीज़ को सड़ाना यानी कि डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। डिकम्पोज करते हुए उनको, अब यहाँ तो कवर है पूरा, तो कवर रहने के बाद अब उनको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं, उसको बोलते हैं अनएरोबिक रिएक्शन। सो एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज डिकम्पोज बाय अनएरोबिक माइक्रोब्स इन अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में अनएरोबिक कंडीशन पे, अनएरोबिक रिएक्शन पे एनिमल डंग हो गए, ड्राई लीव हो गए, वेट गार्बेज हो गए, इसको सड़ा देते हैं। इसके अंदर मीथेन गैस तैयार होता है जिसको बोलते हैं बायोगैस। यह बहुत ही चीप फ्यूल है। क्यों है इतना सस्ता, क्यों है? क्योंकि ये काय से बन रहा है, कचरे से, तो फिर सस्ता रहेगा ही। बायोगैस इज वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन विच मीट्स द डिमांड फॉर कुकिंग गैस। खाना पकाने के गैस के डिमांड को तो ये अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी यूजफुल है। ये इतना काम का है। बायोगैस में 55 to 60% तक मीथेन मिलता है, बाकी का तो फिर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बायोगैस ये है कन्वीनियंट, इसलिए ये बहुत, जो बायोगैस तो फ्यूल अपन को मिल गया। इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट बचा है, जो कचरा बचा है अभी भी जो सड़ा हुआ, उसका भी बेनिफिट होता है। वो हमें एक गुड मैन्योर, बहुत अच्छा खत मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है बहुत अच्छा, वो भी नेचुरल। तो ये इतना फायदे का है। सो प्रोडक्शन बायोगैस का ये एनाएरोबिक प्रोसेस है। इसके 2 स्टेप है। पहली स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। द माइक्रोब्स एक्ट्स ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड को फिर से मीथेन गैस में, यानी फिर से रिएक्ट करके उस पर मीथेन गैस बना देते हैं। सपोज ये है ऑर्गेनिक एसिड, इसको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, फिर ये मीथेन हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया। आपने वीडियो पूरा देखा इसलिए थैंक यू। एक्सरसाइज इसकी होमवर्क रहेंगी, बाकी के कुछ होमवर्क अगर कुछ रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखते जाइए, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं छोटे छोटे टॉपिक्स डालता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन